हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारा जो है राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। प्रारंभ करते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। देखते हैं कौन कौन सी है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। सबसे पहले हम जिस हवेली की बात करने वाले हैं वो आती है हमारी बछावतों की हवेली। किनकी? बछावतों की हवेली। कहां पे ही? बस यही देखना है कौन सी हवेली कहां पे ही। बछावतों की हवेली। बछावतों की हवेली आती है साथियों बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर। इस हवेली के अंदर अधिकांश लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। अधिकांशतः लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है बछावतों की हवेली के अंदर। इसके बाद में हम अगली हवेली की बात करें तो अगली हवेली आती है पटवों की हवेली। किनकी? पटवों की हवेली। तो लिखती हैं पटवों की हवेली। ये जो पटवों की हवेली है मेरे साथियों, ये जो हवेली है ये आती है जैसलमेर जिले के अंदर। कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली की तो 1800 से 1860 के मध्य व्यवसायी गुमान चंद बाफना के द्वारा इसका क्या किया गया था मेरे साथियों? निर्माण करवाया गया। ठीक है। इसी के अंदर, इसी हवेली के अंदर बात करी तो इसमें भारत सिंध, क्या भारत सिंध यहूदी मुगल स्थापना कला का सुंदर समन्वय है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। इसके मुख्य विशेषता क्या है कि पत्थरों को काट कर बनाई गई जालियां इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद में अगली हमारी जो आती है हवेली, उसका नाम है नथमल की हवेली। कौन सी हवेली? नथमल की हवेली। नथमल की हवेली कहां पे है? तो ये नथमल की हवेली जो है ये भी कहां पे है मेरे साथियों? जैसलमेर के अंदर है। कहां पे है? जैसलमेर जिले के अंदर है नथमल की हवेली। इस नथमल की हवेली का निर्माण की बात करूं, इस नथमल की हवेली के निर्माण के बारे में बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया? तो दो भाई है, एक तो लालू है व दूसरा हाथी। इन नामक दो भाइयों द्वारा इस हवेली का 19वीं शताब्दी के अंदर क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। उत्तरार्ध के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। तो अपन लिखती हैं लालू व हाथी। हाथी नामक भाइयों ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो आगे देखते हैं इसके बाद में कौन सी हवेली है। नथमल की हवेली के बाद में अगली आती है सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली मेरे साथियों? सालिम सिंह की हवेली। ये जो हवेली है ये भी जैसलमेर जिले के अंदर है। कहां पे है? जैसलमेर जिले के अंदर। और इसका जो निर्माण है ये कौन करवाता है? ये सालिम सिंह ही करवाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? सालिम सिंह की हवेली। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इस सालिम सिंह हवेली का निर्माण सालिम सिंह तो करवाता है, लेकिन कब करवाता है तब बता देना मेरे साथियों। 1825 ईस्वी के अंदर क्या होता है? इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? सालिम सिंह के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करें इसकी जो सबसे ऊपर की जो मंजिल है, इसकी जो सबसे ऊपर की जो मंजिल है उसे ऊपरी मंजिल को ऊपरी मंजिल को जहाज महल और
मोती महल भी कहा जाता है। क्या? जहाज महल व मोती महल भी कहा जाता है। 9 खंडों में बनी हुई ये हवेली है। कितने खंडों में? 9 खंडों में। 9 खंडों के अंदर बनी हुई ये हवेली है। 9 खंडों में बनी हुई हवेली है, जिसके अंदर हम बात करें 7 खंडों की, तो 7 जो खंड है, 7 खंडों की बात करें तो 7 जो खंड है ये पत्थर से बने हुए हैं। ये 7 खंड जो है ये किससे बने हुए हैं? पत्थर से बने हुए हैं। 8वां व 9वां जो खंड है ये दोनों के दोनों खंड किससे है? लकड़ी से बने हुए खंड है। किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए खंड है। 8वें व 9वें खंड को, 8वें व 9वें खंड को अलग नाम से जानती हैं। तो 8वां जो आता है ये आता है रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। दूसरा जो आता है ये आता है शीश महल। कौन सा महल? शीश महल। दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। 8वां खंड जो है इसको कहती हैं रंग महल, और 9वां खंड जो है इसको कहती हैं शीश महल। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे की हवेलियां देखती हैं कौन कौन सी आगे और बची हुई हवेलियां हैं। तो आशा करता हूं आपने ये जो हवेलियां हैं इनके बारे में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम चलती हैं आगे, चलती हैं आगे। इसके बाद में हमारी जो अगली हवेली आती है वो आती है बागोर की हवेली। पटवों की हवेली में बछावतों की जो हवेली है अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना। नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, बढ़िया तरीके से दिमाग में बिठा लेना। कभी भी किसी समय यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे जो हमारी हवेली है वो कौन सी है मेरे साथियों? बागोर की हवेली है। अब बागोर की हवेली के बारे में बात करें कि ये जो बागोर की हवेली है ये कहां कहां है? तो ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। अपन पहले पढ़ के आए, सबसे पहली पढ़ी बछावतों की हवेली बीकानेर, उसके बाद में हमने पढ़ी पटवों की हवेली, नतमल की हवेली। पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहां पे थी? जैसलमेर के अंदर थी। अब बात है बागोर की हवेली, ये कहां पे है मेरे साथियों? ये है हमारे उदयपुर के अंदर। इस हवेली के निकट पश्चिम क्षेत्र के अंदर जो है वो सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ये बात ध्यान में रखनी है। क्या है? सांस्कृतिक केंद्र जो है ये स्थित है कहां पे? बागोर की हवेली के पश्चिम क्षेत्र में। इसके बाद में हमारी जो अगली हवेली आती है वो आती है मोहन सिंह जी की हवेली। मोहन सिंह जी की हवेली। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कौन सी हवेली? मोहन सिंह की हवेली। ये तो मोहन सिंह की हवेली है। मोहन सिंह को उदयपुर बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि उदयपुर के अंदर क्या लगता है? दिल लगता है। कैसे लगता है? दिल कहां पे लगता है? जहां पे हम खुश रहती हैं, हैप्पी हैप्पी रहती हैं। तो मोहन सिंह कहां पे हैप्पी रहता है? उदयपुर में रहता है। क्या कारण है? क्योंकि वहां पे क्या है? दिल खुश है। दिल खुश यानी दिल खुश महल है। वहां की जनता जो है वो क्या करती है? जग में निवास करती है, तो अद्भुत उनकी कला देखने को मिलती है। इसीलिए मोहन सिंह उनकी सारी की सारी जो जादू वाली क्रिया है, ये जादू, ये जब अपना दिल दुखी हो रखा है पूरी तरीके से और हम उदयपुर में जाते ही हमारा दिल खुश हो जाता है, तो क्या है? उदयपुर की जनता का जादू है हम भी, हमारा दिल खुश कर दिया। तो जादू देखने के लिए मोहन सिंह कुछ समय तो वहां पे रहा, इधर उधर किराया वगैरह दिया, होटल का रेंट देते हैं, रेंट दिया। लेकिन मोहन सिंह को कहानी रास नहीं आई। क्या आई? मोहन सिंह को कहानी रास नहीं आई। मोहन सिंह ने दिमाग लगाया कि इतना पैसा इनको दे, इससे अच्छा तो यहाँ पे अपना एक ठिकाना बना ले रहने के लिए, छत लगा ले। तब मोहन सिंह ने अपनी हवेली बना ली। कहां पे? उदयपुर के अंदर। ये बात ध्यान में रखनी। चलो आगे चलती है। इसके बाद में आती है आगे हवेली, मोहन सिंह की हवेली ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आती है सुनहरी कोठी। कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी हवेली, सुनहरी, सोनहरी, सोने जैसी,
कहां पे? सोने जैसी कहां पे? टोंक के अंदर। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है भी, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें बड़े देवताओं की हवेली, जो ऊंचे पद के हैं उन देवताओं की हवेली। और नहीं ऊंचा पद का छोटा पद का, ऊंचे पद के कहां पे रहती है? कोटा के अंदर रहती है। कहां पे रहती है? कोटा के अंदर रहती है। अगर आपको सिलेक्ट होना है कहा? आरपीएससी के अंदर बात करें हमें किसकी? टीआर की भर्ती टीचर की चल रही है। यहाँ पे सिलेक्ट होना है तो इन हवेलियों के अंदर जाना पड़ेगा, बड़े देवताओं को मनाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? आरपीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्ट हो जाओगे तो वापस देवताओं के यहाँ पे जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना। अकेले नहीं जाना, किसी को साथ लेके जाना है। अरे गलत मत समझो, मित्र भी हो सकता है आपका घनिष्ठ मित्र जो अभी बेरोजगार है, आप क्या होगे? रोजगार होगे, तो उसको भी साथ में लेके जाना है। बड़े देवताओं के जाके हो तो आप पुरोहित जी की भी जाके आना। जिसे पंडित ने थी हाथ दिखाए बन क्यों ला बालका, ला मेरे बालका 5वें महीना तेरो सिलेक्शन है। कौन? पुरोहित जी है। हाथ देखियो नहीं बा अपना पुरोहित जी। तो पुरोहित जी की हवेली कहां पे है? पुरोहित जी की हवेली है, पहले जाना सीधा कोटा, वापस आ जाना कोटा से कहां पे? जयपुर। सीधी ट्रेन चलती है कोटा से जयपुर। कोटा झालावाड़ वाली जो ट्रेन है, कोटा से जयपुर रोडवेज बस भी चलती है, जो कोटा से सीधी अपने गड़साना के अंदर आती है। कहां पे आती है? गड़साना के अंदर आती है। अब हम नई पहल चलाने वाली है, गड़साना को जिला बनाने वाली है, तो चलती है पुरोहित जी की हवेली। इसके बारे में मैं बात करूं, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पे विशाल कक्ष में एक कक्ष बना हुआ है। प्रवेश द्वार पर बना विशाल कक्ष के अंदर टेम्पेरा, क्या? टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्र बने हुए। ये बात ध्यान में रख लेना। कौन सी पद्धति मेरे साथियों? टेम्पेरा पद्धति के भीतर चित्र बने हुए। कहां पे है मेरे साथियों? प्रवेश द्वार पे। प्रवेश द्वार पे बना है एक विशाल कक्ष, जिसके अंदर कौन सी? टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले, आगे देखो, फिर आगे हम देखते हैं एक हवेली आती है, कौन सी? केडिया। समझ गया जी? केडिया, हाँ केडिया समझना है। केडिया की हवेली लिख लो जी, केडिया की हवेली। अरे भाई अगर उस समय अपन होते तो अपने नाम की भी हवेली होती, संजय की हवेली की। जैसे अगली हवेली आपके नाम की, नाम दबा दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं थारी हवेली को नाम लिखना, ठीक है? केडिया की हवेली ये कहां पे? इसके बारे में बात करें तो ये आती है मेरे साथियों लक्ष्मणगढ़। यहाँ लिखी जाएगी, हाँ ये लिखी जाए लक्ष्मणगढ़ खटा मेरे साथियों सीकर। सब जानती हैं लक्ष्मणगढ़ के बारे में, कोई ऐसा नहीं बता हुआ जो नहीं जानता। जो व्यक्ति पढ़ता है अच्छे तरीके से वो सब जानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के बारे में। फिर यहीं पे आती है राठी। क्या आती है? राठी। राठी की हवेली, कौन सी हवेली? राठी। ये भी कहां पे है मेरे साथियों? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। और लक्ष्मण कहां पे है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। कहां पे है? सीकर के अंदर है। इसके बाद में अगली जो हवेली आती है वो आती है बिनाड़ियों की हवेली। किनकी? बिनाड़ियों की। बिनियाण के जो थे बिनाण, बीनाण, उसी की बात करती है। बीनाड़ियों, बीनाड़ियों की हवेली। ए बनियान बहुत बेरता है, इसी के लिए इनको कह दिया बिनाड़ियों की हवेली। बनियान क्या बेटा? सारा का सारा छोटा लेके मोटे कुंभा तक का लोग बनियान में ही रहता। ये कहां पे है? ये मेरे साथियों कहां पे है? सीकर के अंदर है। कहां पे है? सीकर के अंदर है। और ये देखो, ये इसके बारे में बात करें, ये बनियान कब से पहनते हैं मेरे साथियों? 200 वर्ष पुरानी बात है ये। कौन सी? 200 वर्ष पुरानी बात है। तो यानी ये जो कोठी है ये 200 वर्ष पुरानी कोठी है। ये बात ध्यान में रखनी है। कहां पे है? सीकर के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें कि जब ये बनियानियों की हवेली, पहला बनियान नाम था, तो फिर नई नई बनियान आने लगी, तो क्या हो गया? नई क्या बनियान आने लगी? लक्स कोजी, डॉलर, बिग बॉस, फलाना फलाना, धिक्का धिक्का, ओनगी भी आया है, बहुत सी चीजें आने लगी है अलग अलग कंपनी के नाम की। तो क्या नई आई? नई आई तो उसके लिए क्या बनी? नई हवेली बनी। कहां पे बनी?
उसके लिए क्या है, नई है, नई हवेली कहाँ पे बनेगी, पुरानी कहाँ पे है, सीकर में है, तो नई कहाँ पे बनेगी, सीकर में ही बनेगी। देखो, अगर कंपटीशन करना है तो पुरानी और नई के बीच में कंपटीशन कराना है तो दोनों एक स्थान पे आमने सामने, दोनों एक स्थान पे आमने सामने बनेगी, तब क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, आगे चलती है, आजकल बहुत सी कहानियां हैं, आगे चलती हैं। देखो, ये इधर की इधर है कि नहीं, अब अपन तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आती है रोनेड़ी, क्या आती है, रोनेड़ी, रोनेड़ी वालों, गलत लिख दिया, रोनेड़ी वालों की हवेली। अब रोगा कौन, बिनानिया, और नहीं, बिनानिया 200 वर्ष पुराना है, मतलब बहुत सारो रिपियो कमांड है। नेडा, नेडा ले है तो ध्यान कौन लगा, इस जगह बीच में रह गया मेरे पर गा के अगर रोने लग जगह तो गा के रोनेडी वालों की हवेली जो है, इसके बारे में बात करी, ये हवेली है, या फिर इसको लिखो रोनेडी वालों की चौंकी हवेली। कौन सी, चौंकी हवेली, रोनेडी वालों, रोनेडी वाला, ऐसे करो, रोनेडी वाला चौंक की। अब सारा रोन लग गया, भेजा हो गया कि खटर चौक पर, चौराहे पर इकट्ठा हो गया, सारा का सारा रोन लग गया। अब फिर बात करें, ए रोन लग गया, ये खटा गया, ये आ गया लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ क्यों आए, सब जानते हैं क्यों आए, लक्ष्मणगढ़ क्यों आए, क्योंकि वहां पे इनको कुछ ना कुछ सहायता मिलने वाली थी। लक्ष्मणगढ़ खटा है मेरे साथियों, सीकर के अंदर, सब जानते हैं, सब के सब जानते हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर के बारे में। तो ये रोनेडी वाला चौक की जो हवेली है, ये कहां पे आ गई मेरे साथियों, लक्ष्मणगढ़ हनुमानगढ़, सॉरी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर आ गई। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो अगली हवेली आती है, इसके बाद भी हमारी जो अगली हवेली आती है उसके बारे में हम बात कर लेती हैं। अब रोन लग गया, एक ये है बड़ा सेठ है, क्या है, बड़े सेठ हैं, तो इनके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इनके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सेठों के फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है व्यापारी जो होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, इनके अगर लॉस भी हो जाए तो इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर गरीब बंदे के लॉस हो जाए किसी कार्य के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन इनकी बात करें, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता, देखो किस कारण नहीं पड़ता। सेठ है, सेठ कौन से है, ये बनियानी वाले और ये नई वाले, नई टक्कर कॉम्पिटिशन वाले, ये सेठ कौन से है, ये सेठ है खेम का, खेम का सेठों की हवेली। अब आगे इनके नामों से, खेम का सेठों की हवेली, ये कहां पे है, तो ये खेम का जो है, ये जो सेठ है, इन सेठों को टक्कर देने आगे, नए व पुराने वाले टक्कर कैसे देने आगे, ये कहती हैं हम रहती हैं जी राम जी की शरण में, मतलब राम जी के गढ़ में, राम जी के गढ़ में मतलब रामगढ़ में रहती हैं, राम जी के गढ़ में रहती हैं, तो हम आपको टक्कर देंगे और आपको कैसा कर देंगे, आपको रोनेडी वालों की तरह कर देंगे, रोनेडी वालों की चौक की हवेली। ये जो हवेलियां है ये आती है हमारी हवेलियां, लगभग हवेलियां हम इस क्लास के अंदर देख चुके हैं, और इससे आगे की जो हवेलियां है वो हम इसी प्रकार कहानी के माध्यम से अगली क्लास में देखने वाले हैं। आशा करता हूं आपने ये जो हवेलियां है अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर उतार ली हो। इसके बाद की जो हवेलियां हैं वो हम अगली क्लास के अंदर देखने वाली हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और साथियों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।